बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली दोस्तों एक बार फिर वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस चैनल। दोस्तों आज की वीडियो का जो मेरा मौजू है हमारा अपना लाइफस्टाइल, कि हमारी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और आज हम इस मौजू पर एक अहम मालूमात प्रोफेसर सर आगा जो कि साइंस एंड इंग्लिश अकेडमी के प्रिंसिपल रहे हैं, उनसे कुछ अहम तासुरात अहम मालूमात लेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज का दौर आप देख ही रहे हैं कि इंसान का लाइफस्टाइल कैसा गुजरा है। सर अब आपके नज़रिए से इंसान का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और इंसान को अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। लाइफस्टाइल के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर लालच, तमा, लड़ाइयाँ, झगड़े और सिर्फ लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं आजकल। तो सारी बात की का लुबे-लुबाब ये है कि ज़िंदगी जितनी सादा होगी उतनी आसान होगी। 3 चीज़ों में आप सादगी इख्तियार करें, पहनने में, रहने में और खाने में। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप सादा रखते हैं, सादा आप जो है ना तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अंदर एक तो लालच से दूर रहेंगे और ये जो आपकी मादी दौड़ है इससे दूर रहेंगे तो पुरसकून रहेंगे। और दुनिया में एक तरह से कामयाबी आपको हासिल इसी तरह से ही होगी कि अगर आप खुद सादा रहेंगे, दूसरों को भी फिर सादगी की तलकीन करेंगे। आपको देख के दूसरे भी इंस्पायर होंगे कि देखें हम लोग ऐसी पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, मादी दौड़ में लगे हुए हैं, जबकि ये बंदा तो जो है पुरसकून है और जो है ना अपने जो भी खुदा ताला ने दिया उसके अंदर उसका वो शुक्र अदा करता है। तो जो सिंप्लिसिटी है वो अपने आप सब, जब आप सिंप्लिसिटी इख्तियार करते हैं तो अपने आप में आप सब्र शुक्र कर रहे होते हैं और आपको सवाब भी मिल रहा होता है और इसके साथ साथ आपकी बचत भी बड़ी अच्छी होती है इससे, और आप एक कामयाबी की तरफ चलते रहते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, इस पर अमल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग आजकल के नफसा नफसी देखा देखी दौर में रह रहे हैं। एक दूसरे को जो है ना वो जब देखते हैं आगे दौड़ते हुए एक दूसरे से, तो फिर उनके अंदर जो है ना वो लालच, तमा और एक किस्म का मुसाबिकती रवैया जो है, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कहते हैं, वो ज़्यादा बन गया हुआ है। और जिस वक्त इस तरह का जो है ना एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू गेट मनी एंड इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अप हिज आइडियल्स, तो उसमें फिर ये चीज़ होती है कि उसके अंदर एक लालच आ जाता है। और जब वो लालच आता है तो वो डेफिनेटली जो है ना गलत काम भी करेगा, उससे भी पैसा हासिल करने की कोशिश करेगा, दूसरों को भी बुराई की जो है ना वो तरफ माइल कर सकता है। और यही वजह है कि हमारे माशरे में बिगाड़ भी ज़्यादा है। तो सारी लाइफस्टाइल को हम यूँ सम कर सकते हैं कि एज फार एज पॉसिबल यू शुड बी सिंपल एंड यू मे बी यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सर मेरा एक और सवाल। सर आपको जैसा देख रहे हैं कि इस दौर में सर इंसान से बहुत ही ज़्यादा हसद कर रहा है, इसने ये कर लिया और मेरे पास नहीं है। नज़र का वो एक मसला है सर, मतलब कि हसद बहुत ज़्यादा ही फैला है। और सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। इसके बारे में जो है ना हम कहानियाँ जो शुरू में बचपन में पढ़ रहे हैं, ग्रेड इज़ अ कर्स। आप जानते हैं कि जो है ना वो एक दूसरे से जो जेलसी है वो इंसान को बुरी तरीके की तरफ इंस्पिरेशन हासिल करना, कोई पॉजिटिव मोटिवेशन किसी से ले लेना, वो कोई बुरी बात नहीं है। कि अगर आप देखें कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है या कोई और किसी फील्ड में कामयाब हुआ है तो आप उसको उससे इंस्पायर होकर, उससे मोटिवेट होकर आप भी उसको सक्सेस की तरफ चाहें, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर कोई बुरी चीज़ की तरफ आप मायल हो जाएंगे उस चीज़ हासिल करने के लिए, जैसे उसके पास इतने बंगले हैं तो मैं भी कोई गलत सही रास्ता कोई तमीज़ किए बगैर जो है ना उस तरह से कमाने की कोशिश करूँ, तो फिर ज़ाहिर है बदउनवानी बढ़ेगी। और हमारे यहाँ दरअसल ये बदउनवानी और करप्शन और ये वो सब कुछ हमारे यहाँ मुल्क में बहुत ज़्यादा उसका वजीला है। ये दरअसल इखलाकी जराइम के ज़ुमरे में भी ये चीज़ सबसे आती है। बहरहाल हमारे जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा रिवाइव करने की ज़रूरत है। हम घर में से झूठ सीखते हैं, वो झूठ माशरे में जाता है। घर से ही हम लोग सीखते हैं कि जिसमें आमतौर के ऊपर जो है ना वो माएँ या कोई बहनें भाई वगैरह कोई ना कोई ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि वो समझते हैं एक दूसरे की चीज़ खाए पूछे बगैर खाए पी लेना, तो ये शायद कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये पूरी यहाँ से ही करप्शन की एक जैसे कहते हैं ना फसाद की जड़ जो है ना वो आपकी होम ट्रेनिंग है। जब आप घर में पड़ी हुई चीज़ किसी फ्रिज में बगैर उसके पूछे हुए खा लेते हैं ना, ये एक करप्शन का एक पहला मादा समझिए आपने हासिल कर लिया। तो ने जो
बच्चे हैं उनकी तरबियत यूँ करें कि भाई आपने कोई चीज़ खानी है, फिर चीज़ पड़ी हुई है किसी की, उससे पूछ के खाएं जिसकी है। तो ये रवैया जो है ना बच्चों में एक ये चीज़ कदर पैदा कर देगा कि डेफिनेटली हमने किसी की चीज़ के ऊपर बगैर पूछे हुए जो है ना उसकी चीज़ नहीं खानी, उसे पनिश करें उस बच्चे को, और छोटी उम्रों में अच्छी आदत घरों में पैदा करें ताकि हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाए। ये सख्त कानून से नहीं ख़त्म होनी जब तक कि हमारी जो फैमिली ट्रेनिंग है वो ठीक नहीं होगी। सर मेरा आखिरी वीडियो का ये आखिरी ही सवाल होगा सर, जैसे कि आप देख रहे हैं सर, ये भी जो मैं ये सवाल करूँ ये भी इंसान की लाइफस्टाइल में ही आता है। सर आजकल जिना बहुत ही आम हो चुका है, जिना को इतना को आम समझ लिया है कि इसका हिसाब ही नहीं। सर औरतें मर्दों से ऐसे मिल जुल रहे हैं, कोई पता नहीं, खुदा का खौफ ही नहीं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और औरतों पर जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो समाज की वो बुराइयां हैं कि जिनका ताल्लुक इंसान की अपनी अखलाकी तालीम से है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इंसान के पास जो है ना जब तक उसकी पेरेंटल ट्रेनिंग ऐसी नहीं होगी, उसे पता होगा। हम मज़हब से भी तो दीन से भी तो बहुत दूर चले गए हैं ना। तो जब आप दीन से दूरी इख्तियार करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके अपने मसाइल इतने ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि जो कि ना आपको खुद एक तबाह शख्स जो है ना वो तबाह बना देते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इंसान जो है ना वो दीन के करीब आए ताकि उसे पता चले कौन सी चीज़ हलाल है कौन सी हराम। जब हम बेसिकली हराम में तमीज़ करना शुरू में छोड़ देते हैं वही बात वही आती है कि जब इनिशियल ट्रेनिंग आपके घर में हो रही होती है, पेरेंट्स की जो है आपको तरबियत उसमें फुकदान रहता है, अच्छाई बुराई की तमीज़ भूल जाते हैं, तो फिर ये उसको पता ही नहीं होना कि ये जना क्या है या ठीक नहीं है कि है। ये तो बड़ी इखलाकी वो जराइम है और मजहबी जराइम बाद में बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो है ना हमें जो वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, अखलाकियात की जो तालीम दी जाती है, अच्छाई बुराई में तमीज़ करने का जो एक पैरामीटर है वही नहीं सही बताया जाता। तो ये तो समाजी बुराइयाँ जो है वो आम होनी है। तहम इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि मगरबियत का बहुत ज़्यादा असर हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें देखते हैं ऐसी कि जो कि फ़ॉरेन जैसे मूवीज़ कह लें आप या इंडियन मूवीज़ कह लें आप, यहाँ पे हमारे पास तो टिकटॉक में बेहयाई बेशर्मी और ज़्यादा फैल गई है, और यहाँ दूसरी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आ गई हुई हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा माशरे में बिगाड़ा है। और सोशल मीडिया का तो मतलब अच्छा था कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहें, अच्छी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें। सोशल मीडिया को इन्होंने बेहयाई का एक अड्डा बना लिया हुआ है, वहीं पे दोस्तियाँ होती हैं, वहीं पे जो है ना वो सारे का सारे फ्रॉड होते हैं। तो इसमें जो है ना वो पेरेंट्स को ख़ास तौर पे चाहिए कि वो अपने बच्चों के जो है ना ऊपर ये नज़र रखें, उनको समझाएं, और इससे पहले कि वो बुराई का शिकार हो जाएं आप उनको बुराई से आगाह कर सकते हैं। सर आखिर में यही मैं पूछना चाहता हूँ कि सर कुरान पाक में क्या कहा, कुरान पाक में इंसान का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? कुरान पाक में ये इसके बारे में क्या कहा दीन गया ने है? हमेशा लाइफस्टाइल को यही बताया है, क्योंकि दीन तो पूरे का पूरा लाइफस्टाइल ही बताता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि जो अल्लाह ने दिया उस पर सब्र किया जाए। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी खुतबा है जो हज्जतुल विदा है उसको देखते हैं तो उसमें तो सारी पूरी बात पर बात की गई है। किसी का माल उसके बगैर पूछे नहीं खाना, आप पर हराम है कि जान और आबरू जो है ना वो आप किसी को दूसरे को ख़राब नहीं कर सकते। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जो कि इंसान के ताल्लुक़ को मजबूत करती है और उसके हकूक़ को जो है ना उसकी बुनियाद डालती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक जो है ना अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो हम वाक़ईतन ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे, और हमारा जो एक बॉन्ड है विद दी ह्यूमन बीइंग्स वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सर क्या आज के दौर में कोई कुरान पाक पर अमल किया जा रहा है? नहीं, आपके इसमें लिहाज इतना ज़्यादा होपलेस सिचुएशन हमें नहीं कहना चाहिए कि अमल ही नहीं कोई कर रहा। नहीं, अच्छे इंसान भी हैं, बुरे इंसान भी हैं। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बुराई सरायत बड़ी तेज़ी से कर रही है, और उसकी बुनियादी वजह दीन से दूरी है हमारी। और दीन के करीब आने की वजह के लिए हमारे जो उलमा, मशाइख, पेरेंट्स, बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा डेलीकेट हो के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लेवल पर इस चीज़ को जो है ना फील करना चाहिए, और अपने बच्चों को जो है ना बिठा के ज़बरदस्ती बातें समझानी चाहिए ताकि वो अच्छाई बुराई में तमीज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत सी मालूमात हासिल हुई होगी। और अगर आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।